कि ये पेज कैसे हो गया भैया। जब बात आती है कि सीएम का चेहरा कौन, तो यहां एनडीए कह रहे नीतीश बाबू, और इधर तेजस्वी बाबू के नाम पर कांग्रेस तैयार नहीं। मुझे लगता है कि कोई रणनीति होगी ऐसी, बनाए होंगे ये लोग रणनीति। चेहरा घोषित करेंगे हम लोग तेजस्वी यादव का, तो हो सकता है कि बाकी जातियां जो हैं, मुझे लगता है ऐसा रणनीति के तहत होगी। देखिए, ऑफ द रिकॉर्ड तो कांग्रेस वाले मानते ही हैं। वो तो कह ही रहे, जैसे आपका रिपोर्टर भी कह रहे थे कि वो कहते हैं कि भाई वही सबसे बड़े नेता हैं। नहीं सर, पर एक इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं, रणनीति किस चीज को लेकर, कि मतलब अगड़ी जाती पिछड़ी जाती, मतलब ये इसमें कोई फूट टूट ना हो सकता है, मुझे लगता है यही होगा कि और चूंकि यादव जो है थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर का है, खासतौर से लालू प्रसाद यादव जब शासन में आए तो काफी एग्रेसिव रहा है, तो ये एक बुमरैंग कर जाएगा हम लोगों पर, तो इसीलिए को सोच करके वो कर रहे होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से माने ये इशू बनाया जाता है कि आखिर क्यों नहीं किया जाता है, क्यों नहीं है। रूबिका जी, आप भी जानती हैं कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में तो किसी को फेस नहीं बनाया था, राजस्थान में तो किसी को फेस नहीं बनाया था, छत्तीसगढ़ में किसी को फेस नहीं बनाया था, उड़ीसा में किसी को फेस नहीं बनाया था, कहाँ बनाया, मध्य प्रदेश में भी नहीं बनाया था। तो इतना इश्यू बड़ा कि नहीं बनाया। आप नीतीश कुमार का नहीं बिल्लारी जी, इससे कोई इशू नहीं है कि वो बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, अलग अलग पार्टियां, उनकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज है भाई। एक ने कहा बनाएंगे, एक ने कहा नहीं बनाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब एक ही फैमिली के दो अलग अलग चेहरे अलग अलग बात रख रहे हो। जैसे आप तेजस्वी बाबू को सुनिए या उनकी पार्टी को सुनिए तो वो कहते हैं हाँ मैं ही हूं, किसने कहा कि मैं नहीं हूं। सहनी साहब को सुनिए तो वो कह रहे हैं मैं उप मुख्यमंत्री हूं, और जो मुख्यमंत्री हैं अगर जीतते हैं तो वो तेजस्वी बाबू होंगे। बस इकलौती कांग्रेस है जो इस बात को मानने को राजी नहीं हो रही है। अच्छा, प्रतीक भैया जी कहें हमारे साथ, वो भी जुड़ चुके हैं, वो तो बिहार में है। और प्रतीक, मैं सही बता रही हूं, वो इतना इंटरेस्टिंग है, पिताजी मेरे देखना नहीं भूलते हैं। हेलो आपके साथ माइक, एक नहीं दो, और साथ में बिहार की जनता। आज तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। प्रतीक, अच्छा देखिए भाई, आवाज पहुंच नहीं पा रही, इसीलिए मुझे भी कहना पड़ेगा। हेलो प्रतीक, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब ये 2 बार हेलो क्यों बोला वो तो आप अब से कुछ ही देर में समझेंगे, क्योंकि प्रतीक जब आते हैं, भैया जी कहें जब पहुंचते हैं, तो माइक और माइक के ऊपर होता है हेलो। प्रतीक, आपके पास आऊं उससे पहले हमारे साथ कुछ और यहाँ पर गेस्ट जुड़े हुए हैं। संजय जी, नाम के ऐलान को लेकर जल्दी से, तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन सीएम के चेहरे का ऐलान भैया, ये अजीब सियासत सी स्थिति है। कांग्रेस की रणनीति की बात हो रही। मैं पहले जानना चाहता हूं कांग्रेस का सपोर्ट बेस है क्या, उनका वोटर सपोर्ट बेस, कौन सी पार्टी, कौन से लोग, कौन सा तबका, कौन सा इकोनॉमिक, कौन सा सोशल, ये जब तक आप आइडेंटिफाइड नहीं है, मतलब भाग गया है, तो रणनीति क्या। अगरा कौन सा, वो गाना भी चल रहा है तेजस्वी यादव का, और उनको अगर आप डिक्लेयर करें कि नहीं करें, वो कम्युनिटी, उनका जो सपोर्ट बेस है वो अग्रेसिव है। नहीं, पर वो जो कह रहे हैं बिल्लारी जी की भाई स्ट्रैटेजी है। हाँ, तो मैं वही जानना चाहता हूँ, स्ट्रैटेजी तो तब होगी ना, कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी तो तब होगी। स्ट्रैटेजी तो थी वोट चोरी और वोटर अधिकार यात्रा, तो कहाँ उस स्ट्रैटेजी से आगे चल रहे हैं। अगर स्ट्रैटेजी के पहले आपको पता तो हो कि मेरा टारगेट ग्रुप कौन सा है, जातियों के हिसाब से, इकोनॉमिक स्ट्रैटिफिकेशन के हिसाब से, एस्पिरेशनल ग्रुप के हिसाब से, आपको वही पता नहीं तो स्ट्रैटेजी क्या होगी ना। लोगों को पता है कि उनके पास क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट की बिहार में बात इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आप लगातार 2 चेहरे बिहार में रहे, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। जिस समय नीतीश कुमार अलग हुए और लालू प्रसाद यादव के साथ गए, उस समय एक बहुत बड़ा ये संशय था, जो बहुत सारे लोग ये कहते थे, क्या आरजेडी का सपोर्ट बेस नीतीश कुमार को वोट देगा, या नीतीश कुमार का सपोर्ट बेस जो इतने समय से वो ट्रांसफर होगा। आरजेडी ने सबसे पहले, नीतीश कुमार ने किया, लालू यादव ने, कि नीतीश कुमार को अडॉप्ट कर लिया, मतलब उनका वोट मुझे वोट है, और वो लेकर के वो आगे चले। तो पहला चीज उनकी तरफ से ये पहल चला कि हम नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री मानते हैं, बड़े भाई छोटे भाई, ये तमाम चीजें हुई। तो उनका जो सपोर्ट बेस था, जिसको वोटर्स मतलब वोट बैंक था, उनके मन से ये बात निकल गई कि नीतीश कुमार हमारे ही हैं।
उसके बाद जेडीयू की तरफ से चला। जैसे अभी आपने देखा होगा सांकेतिक रूप से कि दोनों ने मोदी की अपने-अपने तस्वीर इनकी हेडक्वार्टर में हेडक्वार्टर में बदली, इनकी हाँ। और उनकी। नीतीश जी इसके बाद क्या होगा उसमें बहुत नहीं, तो ज्यादा आपको कंफ्यूजन है। लेकिन ऐसा ही प्रेम तो वहां भी तो नजर आ रहा है ना। लेकिन 1300 किलोमीटर की यात्रा में देखिए ना, वो गाड़ी चला रहे थे, कांग्रेस साथ में बहुत राहुल अच्छी गांधी बात बैठे है। हुए थे। वो बैठे हुए थे, बीच में कौन थे? मुकेश सहनी कई बार ज्यादा प्रोमिनेंट होते थे, बगल में दीपांकर भट्टाचार्य ज्यादा प्रोमिनेंट होते थे, और ज्यादा इंपॉर्टेंट अलाई मेरे ख्याल से पिछले चुनाव में जो अंडर एस्टिमेट किया गया CPI-ML को, वो हुआ, जिसकी सीटें कम थी। इलेक्शन का स्ट्राइक रेट देखेंगे तो उनकी कपा ज्यादा थी। ऑलराइट, मेरे साथ चंद्रमोहन भी मौजूद है। चंद्रमोहन बताइए ना। अच्छा, नीरज जी हैं, बाकी सारे रिपोर्टर्स हमारे साथ एक एक करके जुड़ेंगे, लेकिन बेलारी जी सुना ना आपने जो संजय जी कह रहे हैं कि नहीं, संजय जी जो कह रहे नहीं, संजय जी जो कह रहे हैं वो मैं पूरा सही नहीं मानता हूँ। आंशिक रूप से भी कांग्रेस ने 1300 किलोमीटर की जो यात्रा की राहुल गांधी ने, SIR मुद्दा अभी चुनाव में न बने, बैक चला गया, पीछे चला गया, लेकिन कांग्रेस को गेन तो हुआ। कांग्रेस बैठी हुई थी, ठहराव पर थी, कांग्रेस दिव्यांग पार्टी हो गई थी, कांग्रेस चलने लगी है, यहाँ लोग गांव में बात करने लगे हैं। तो ये तो उपलब्धि एक हुई ना कांग्रेस की, कि चर्चा में आ गई कांग्रेस। कांग्रेस ने अभी जो एक दलित को बनाया है अध्यक्ष अपने बनाया, इससे भी उनका फायदा है। उसको 5.5% वोट है उनका, वो लगभग पासवान के बराबर है, तो इससे भी फायदा उनको मिलेगा, ज्यादा संभावना है। यही कांग्रेस चर्चा में आ गई, कांग्रेस मैंने कहा कि दिव्यांग हो गई थी, जो चलने फिरने लगी। तो ये भी तो 1300 किलोमीटर जो चले, तो फायदा तो हुआ ही। हाँ, SIR अभी मुद्दा नहीं बनेगा, बैक में चला गया है। मतलब फायदा तो पहुंच गया ना 1300 किलोमीटर में, बाकी किसी को पहुंचा फायदा कि नहीं पहुंचा, पर कांग्रेस की चर्चा होने लगी। मैं यूपी इलेक्शन पीछे चले जाए, जिसमें प्रशांत किशोर स्ट्रेटेजिस्ट थे कांग्रेस पार्टी के। हाँ। क्या था, कांग्रेस चर्चा में तो आ गई। सोनिया जी की पहली वो रैली हुई थी, उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, और उसके बाद खाट यात्रा और फलाना चिलाना वो क्या हुआ वो मालूम है। कहा क्या जाता था, कांग्रेस चर्चा में तो आ गई। राजेश राम का जो एक 5.5% दलितों का बताया जा रहा है, पंजाब में चन्नी को जब बनाया गया था मुख्यमंत्री, तो यही कहा गया ना कि दलित को बनाया गया, ये एकदम मास्टर स्ट्रोक है। अरे तो इसके पहले वो कहाँ थे? राजेश राम को कांग्रेस के सर्कल को छोड़ करके बाहर कितने लोग जानते हैं, जिस पे आप ये दावा कर रहे हैं कि 5.5% वोट जो है क्या बेलारी जी, मतलब इतनी बड़ी पार्टी अभी अब ये दिन आ गए हैं उसके कि चर्चा में तो आ गई, अभी कितना और टाइम लगेगा उसके रिवाइवल में? नहीं, रिवाइवल में तो समय लगेगा, लेकिन चर्चा में ही आ जाना, एक पायदान आगे ऊपर बढ़ा ना, जहाँ ठहराव की स्थिति ये बेलारी जी, फिर देखिए मुझे आपसे बात करने में इसीलिए भी आनंद आता है कि एकदम आप जो होता है उसे एकदम रख देते हैं, है ना, कोई लाग लपेट नहीं। तो फिर जनसुराज में और कांग्रेस में फर्क क्या रह गया सर? नहीं, जनसुराज और कांग्रेस में फर्क तो है ही ना जी। जनसुराज जो है बिल्कुल करप्शन को लेकर के आगे बढ़ रही है, पलायन को लेकर के आगे बढ़ रही है मुख्य रूप से। और कांग्रेस जो है छोटा भाई के रूप में राजद के अंडर में यहाँ काम कर रही है। नहीं, पर सिर्फ छोटे भाई की तरह बिहेव कहाँ कर रही है, बताइए ना। आप कह रहे हैं छोटा भाई की तरह, कैसे छोटा भाई की तरह है? छोटा भाई ये डिसाइड करेगा कि हम CM का नाम लेंगे कि नहीं लेंगे। छोटा भाई ये डिसाइड करेगा कि हम गाड़ी में आगे चलेंगे और पीछे पीछे जो है वो तेजस्वी बाबू चलेंगे। छोटा भाई ये सब थोड़ी डिसाइड कर सकता है। हाँ, क्यों? छोटा भाई कभी कभी रूस फूल जाता है, बड़ा दिक्कत होता है छोटा भाई को मनाने में। बड़ा भाई का हृदय बड़ा होना चाहिए। अरे छोटा भाई मान तो गया ना 55 सीट पर। ये तो आप कह रहे हैं छोटा भाई, मैं कह रही हूँ कन्हैया बेलारी जी, आप ये कहकर दिखाइए कांग्रेस की किसी को कि आप छोटा भैया हैं वहां बिहार में। आप फिर मतलब, मैं बाकियों की बात नहीं कर रही हूँ, हमें जो दिख रहा है वो नहीं। आप कांग्रेस को बेलारी जी कोशिश कीजिए ना कि आप छोटा भाई हैं, मानेंगे क्या ये बात? वो अरे भाजपा उधर मानती है ना छोटा भाई है, वो तो मान लेती है। लेकिन अभी नहीं मान रहे हैं। पीछे परसों कहा था जायसवाल जी, नंबर्स के मामले में बड़ा भाई नहीं है। नंबर्स के मामले में बीजेपी छोटा भाई कभी रही नहीं है। आप कभी भी देख लीजिए, मतलब आप मुझसे ज्यादा आंकड़ों में माहिर और उस्ताद हैं। बीजेपी नंबर्स को अगर देख लिया जाए, बड़ा और छोटा भाई कैसे मानते हैं कि आप कितनी सीटों पर लड़े और कितनी जीते? आप सही करें। बीजेपी चलिए छोटा भाई, नीतीश कुमार को बीजेपी मुख्यमंत्री कैंडिडेट प्रोजेक्ट कौन किया? 2005 में
बीजेपी ने, और वो भी ऐसे समय में जिस समय एल के आडवाणी यहां से गए थे और कांग्रेस, जेडीयू और बीजेपी दोनों के रैंक्स में बिल्कुल हलचल थी।